हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार में आपका स्वागत है। हम लोग ये कक्षा 12 के विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें गैस की द्रव्य विलयन पढ़ लिए थे और उसमें हेनरी का नियम पढ़े थे। जो नहीं देखे हैं इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द्रव्य विलयनों का लिए है और द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। यदि मैं द्रव्य विलयन की बात करूं तो द्रव्य विलयन जो होता है कहा जाता है कि वे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होता है द्रव्य विलयन कहलाता है। कैसे होगा? द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट मैं इसकी बात कर दूं तो इन विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बोल दें तो जो ये सामान्यतः होते हैं, सामान्यतः जो द्रव विलायक होता है वो वाष्पशील होता है, और जो विलेय होगा वो वाष्पशील या फिर अवाष्पशील भी हो सकता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसमें विलायक होगा विलयन में वो वाष्पशील होगा, और जो विलेय होगा वो वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों हो सकता है, जबकि इसमें क्या होगा? वाष्पशील होगा। और इसमें एक या एक से अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं, अर्थात विलायक और विलेय दोनों। और जब विलायक द्रवीय अवस्था में होता है तभी उसको क्या बोलते हैं? द्रवीय विलयन बोलते हैं। तो ये द्रवीय विलयन के लिए अब इसमें एक वर्ड मिला है कि ये द्रवीय विलयन का अब एक वर्ड है, कौन सा? वाष्प दाब। अब देखो वाष्प दाब क्या है। मैं यदि वाष्प दाब की बात करूं तो टर्म है वाष्प दाब। इंग्लिश में कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब देखो वाष्प दाब का मतलब क्या है कि जैसे मैं मान लीजिए कोई कंटेनर लिया, ये कंटेनर है और ये बर्तन क्या है? बंद है। अब बंद बर्तन में मैंने क्या किया कि इसमें द्रव भर दिया गया। क्या भरा गया? द्रव भर दिया गया। द्रव है और उस पर क्या होगा? वाष्प है। मतलब कि ये है कि इसमें जो द्रव भरे हुए हैं
उसको पहले गर्म किए, गर्म करके ताप स्थिर कर दिए, तो द्रव किस में बदल रहा है? वाष्प में। और कुछ समय बाद जो होगा वाष्प किस में आएगा? द्रव में। तो दो प्रक्रिया होंगी, मान लो ये एक V1 है और एक V2 है। तो एक टाइम होता है कि जो V1 होगा वो ज़्यादा होगा V2 से, तो उसको बोलते हैं संघनन। कौन सी अवस्था बोलेंगे? तो ये जो होगा वो वाष्पन की प्रक्रिया होगी। जो V1 है वो वाष्पन है और जो V2 आ रहा है वो संघनन है। तो इसका मतलब कि पहले द्रव वाष्प में बदलेगा, कुछ समय बाद वाष्प द्रव में बदलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे, तो उस अवस्था को हम लोग साम्यावस्था बोलते हैं। और साम्यावस्था पे जो दाब लगता है वही वाष्प दाब कहलाता है। तो देखो इसकी डिफिनीशन की बात करें, इसको क्या कह सकते हैं? कहेंगे कि जब किसी गर्म द्रवीय विलयन को गर्म द्रवीय विलयन को स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में रखा जाता है, तो देखो क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम कह सकते हैं कि प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक व संघनन का वेग कम होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो V1 होगा वो ज़्यादा होगा किससे? V2 से। अब नेक्स्ट में यदि बात कहूँ कि फिर क्या होता है कि परंतु वाष्पन का वेग घटने तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो नेक्स्ट बात है वो है कि अब V1 जो है वो आपको घटने लगेगा और जो V2 है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो हम फिर क्या कहते हैं कि जो कुछ समय बाद की बात करें, फिर आता है कि कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं। तो उस अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं।
तो उस अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था कहते हैं। तो ये आपका साम्यावस्था के लिए था। इसका मतलब मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो द्रव विलयन होगा वो वाष्प में बदलता है तो उसको वाष्पन बोलते हैं, और जब वाष्प से द्रव में बदलता है तो उसको संघनन कहते हैं। और इसी अवस्था में जो दाब लगता है वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो एक वर्ड में कहा जा सकता है कि इस अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। देखिए, संतृप्त वाष्प दाब का मतलब होता है कि अब और उससे अधिक वाष्प दाब बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि मैं नेक्स्ट एक डिफिनीशन बोलूं या करके लिख दे कि साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर वाष्प के कणों द्वारा वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। तो ये वाष्प दाब के लिए था। इसको मैं और डिफिनीशन बताया जा सकता है कि हम कोई भी अथवा या कह के और भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक नेक्स्ट डिफिनीशन कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिफिनीशन कह दिया जाए कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है।
तो ये वाष्प दाब के लिए है। यदि मैं वाष्प दाब और संघनन के मध्य एक ग्राफ बना दूं, कहा जाए वाष्प दाब व संघनन के मध्य ग्राफ, तो देखो ग्राफ क्या है, किसके मध्य द्रव हो, ये एक समय के साथ कहा जा रहा है, और एक इसका वेग या दर बोलते हैं। अब इसमें हमको संघनन और वाष्पन की दर बतानी, तो समय के साथ समय बढ़ेगा लेकिन वाष्पन के साम्यावस्था पे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो जो साम्यावस्था पे दर जाएगी वो क्या जाएगी, बिल्कुल बराबर होगी, ये वाष्पन की दर है। और यदि मैं संघनन के लिए कहूँ तो संघनन के लिए उसकी लगातार क्या होती जाएगी, मान बढ़ता जाएगा, ये संघनन का दर है। तो ये इसके मध्य एक ग्राफ था, कि समय और वेग के साथ है कि दर बिल्कुल वाष्पन के बराबर हो जाएगी लेकिन समय बढ़ता रहेगा। और संघनन के लिए क्या है कि धीरे धीरे वो संघनित होती चली जाएगी। तो ये इसके लिए ग्राफ था। यदि हम इसमें देखिए, इसमें एक दर है कि यदि हम उसमें कहा जाए कि जो वैल्यू है संघनन के लिए, एक मिनट जरा, जो वाष्पन के लिए, अब देखिए द्रव विलयन के लिए तो कोई भी चीज़ को यदि हम पहले बंद बर्तन में उसको खोल कर रख दिया जाए तो उसके संघनन की दर बढ़ने या घटने लगती है, उसी को ये बताया जाता है। एक सेकेंड प्लीज वेट। देखिए, अभी यदि हम इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि यदि हम खुले पात्र की बात करें, खुले पात्र में की बात करें, हम नोट करके लिख दें यहाँ पे, तो देखिए खुले पात्र के लिए क्या कहा जाए कि जो खुले पात्र में यदि हम किसी चीज़ का संघनन निकालना हो, जैसे कह दिया जाए ये एक ग्राफ है, इसमें द्रव भरा हुआ है। अब द्रव भरने के बाद इसमें वाष्पन का वेग होगा, पानी के द्रव किस में बदलेंगे, वाष्प में, लेकिन ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब भी लगता है। तो ये आपका वायुमंडलीय दाब है और ये वाष्प दाब है। अब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि खुले पात्र के लिए है, खुले पात्र में वाष्प दाब। तो देखो खुले पात्र में वाष्प दाब के लिए है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी हम द्रव को
किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल का मतलब ये जो भाग ऊपरी भाग सबसे स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करता है उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो इसमें स्वतंत्र तल पर जितना होता है वो करता है। एक चीज़ यदि हम इसमें आपको बता दें कि यदि ऐसा देखा जाए कि जो स्वतंत्र अवस्था में तो वाष्प लगातार क्या होनी चाहिए, द्रव से बदल जाना चाहिए वाष्प में। लेकिन क्या है कि पूर्ण रूप से द्रव वाष्प में क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इसमें एक वायुमंडलीय दाब क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो जैसे देखिए हमने कहा है कि जो वाष्प दाब है के होने पर भी द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटमॉस्फेरिक कहते हैं, उसका विरोध करता है। तो देखिए रीजन हम बता रहे हैं कि जैसे कहा गया कि ये एक कंटेनर है, इसमें ये द्रव के कण है ऊपर। अब द्रव के कण हैं तो ये कण क्या करेंगे, ब्राउनी गति करेंगे। एक सेकेंड जरा, यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे द्रव के कण है। अब द्रव के कण क्या है, ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति का मतलब देखो क्या, ब्राउनी गति का मतलब कण क्या होंगे, जिगजैग मोशन में घूम रहे होंगे। और ये ब्राउनी गति करने के कारण ये कण क्या करेंगे, इसके इस स्वतंत्र तल पर टकराते हैं। लेकिन जब स्वतंत्र तल पे टकरा रहे हैं तो लगातार क्या होना चाहिए, द्रव में बदल जाना चाहिए। लेकिन द्रव में क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है कि वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ये एटमॉस्फेयर है और ये वेपर प्रेशर है। तो वायुमंडलीय दाब क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, उतना ज़्यादा द्रव में परिवर्तित नहीं होने देता। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत कम ही वाष्पित होते हैं। किसके कारण, ब्राउनी गति के कारण है, जो इसके पहले पढ़े थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वाष्प दाब को कैसे प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के लिए नेक्स्ट